जब से मैंने बाइक ली है ना बेनेली TRK 502, तब से ऑलमोस्ट बाइक से रिलेटेड हर वीडियो में, हर इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक कांस्टेंट सवाल होता है कि बाइक का वेट कैसे हैंडल करते हो, अगर बाइक गिरेगी तो उसको कैसे उठाओगे। अभी तक फॉर्चुनेटली मैं गिरा नहीं था कहीं पे भी और बाइक उठाने की नौबत आई नहीं थी, तो सोचा आज चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं। Well, hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. और ये ऐसे मैंने गिरा के रखी हुई है, डोंट वरी, गिरा नहीं हूँ मैं कहीं पे। जब से ये बाइक ली है ना, सबका एक ही क्वेश्चन रहता है। एक्चुअली मैंने बाइक से रिलेटेड जितने वीडियोस बनाए ना, उसमें बहुत बार मैं बोला हूँ कि रनिंग में इसका वेट बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और अगर आप एक बार मोशन में रहते हो, एक बार बैलेंस हो जाती है गाड़ी, उसके बाद उसका वेट बिल्कुल फील नहीं होता। लेकिन फिर भी ये सवाल एकदम लेजिटिमेट है। इस लो स्पीड में जब आपको एक तरफ पैर रखना है या फिर आप ट्रैफिक में हो, तो उस टाइम पे अगर बाइक गिर जाती है तो उसको उठाना उतना आसान नहीं होगा शायद। अभी मैं शायद बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद को भी पता नहीं है, आज तक कभी मैंने उठाया नहीं। अभी मैंने सुला के रखी है, वापस उठा पाऊँगा नहीं उठा पाऊँगा ये अपने को साथ में ही देखना है। जब आपको पता चलेगा तभी मुझे भी पता चलेगा मैं उठा पाता हूँ या नहीं उठा पाता। सो यस, खास आपके डिमांड पर गाड़ी को गिरा दिया है मैंने पर्पसली। अभी उठाएंगे साथ में, अगर नहीं उठा पाया ना तो आप पे आएगा सब, आपने फोर्स किया गिराने को। बाइक जब भी गिरती है ना, स्पेशली ऐसी हेवी बाइक, तो इसको उठाने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। दोनों तरह से हम उठा के देखेंगे अभी। आई विल शो यू बोथ द वेज, और देखेंगे किस तरह से ये बाइक उठाने के लिए आसान है, किस तरह से ज़्यादा दिक्कत आ रही है, एंड इफ़ एट ऑल आई एम एबल टू लिफ्ट इट ईजिली और नॉट। और बिफोर दैट लेट मी टेल यू, दिस बाइक इज़ 235 kgs ड्राई वेट। मतलब अभी इसमें ऑलमोस्ट 16-17 लीटर्स पेट्रोल है, फिर इसका 3 लीटर इंजन ऑयल सब पकड़ के मतलब 250 किलो के ऊपर ही है। 250 किलो मिनिमम वेट, तो अपने को अभी 250 किलो इस पोजीशन में से ऊपर उठाना है। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ लिफ्टिंग अ हेवी बाइक इज़ बाय यूजिंग योर हिप्स। आपका ये हिप एरिया जो है, इसका सपोर्ट लेके बाइक को लिफ्ट करना है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आपका बाइक का हैंडल बार पोजिशन, और दूसरा है आपका साइड स्टैंड का। आपको एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे ये पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपको पता है तो आप इजीली इसको लिफ्ट कर पाओगे। आई एम सेइंग दिस इजीली, लेकिन कितना इजी है वो देखेंगे। तो इस मेथड में बाइक उठाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आपको किसी भी तरह से आपकी बाइक अगर गिरी है तो इसका हैंडल बार जो है टोटली ऐसे इनवर्ड पोजिशन में लेके आना है। अगर आपकी बाइक ऐसे गिरती है, ऐसे है, तो आपको हैंडल बार घुमा के इस पोजीशन में लाना है, सो दैट ऐसे लॉक कर पाएंगे। तो इसको इस तरफ लॉक करना है। यहाँ पे कोई ना कोई आपका हैंडल रहेगा, वो आपको पकड़ना है और बैठ जाना है इधर बाइक पे। इजीली यू हैव टू सिट ऑन द राइडर सीट। इसको खींच के पकड़ो, इसको पकड़ो एंड पुश इट विथ योर हिप्स, और इसको पुश करने के बाद थोड़ा थोड़ा आपको पीछे जाना है। सो दिस इज हाउ यू डू इट। ऊपर उठा के साइड स्टैंड, या दैट्स इट। वॉज नॉट सो ईजी, लेकिन ठीक है, मतलब बाइसेप्स पे उठाने से तो बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। सो ये है हेवी बाइक को लिफ्ट करने की सबसे कॉमनली फॉलोड और सबसे इजी मेथड, क्योंकि इसमें आप दोनों हाथों से और सिवाय उसके आप अपने हिप्स का सपोर्ट लेके बाइक को उठाते हो। एज यू सॉ 250 किलो की ये बाइक उठाने में ज़्यादा तकलीफ हुई नहीं मुझे। बाइक उठाना ईजी था, बट एज आई सेड, आपको आपकी साइड स्टैंड का लोकेशन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका एंगल पता होना। अभी जैसा आपने देखा, मैं जब बाइक उठा रहा था तो मैंने साइड स्टैंड थोड़ा जल्दी नीचे कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो अटक गया, और फिर मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई उसको साइड स्टैंड को अपनी जगह पे लाने में। तो आपको अगर एग्जैक्टली पता है कि आपकी बाइक पूरी सीधा होने के बाद साइड स्टैंड फट से आप नीचे कर सकते हो, तो दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड कि आप पुल करो, गाड़ी को उठाओ, पीछे एक पैर से साइड स्टैंड नीचे करो और बाइक को छोड़ दो। बाइक विल बी ऑन 2 व्हील्स, आराम से खड़ी रह जाएगी। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। एंड नाउ आई विल शो यू अनदर वे। स्पेशली वो उस टाइम पे काम आता है जब आपका यहाँ पे पैनियर्स होते हैं या लगेज होता है, सैडल बैग लगा हुआ होता है। क्योंकि जब ऐसा कोई सामान आपका पीछे बाइक पे लगा हुआ है तो उस टाइम पे आप यहाँ पे इजीली पकड़ नहीं सकते। स्पेशली अगर सैडल बैग है तो ये आपका हैंडल जो है, इधर का ग्रैब रेल जो है, ये सैडल बैग के स्ट्रैप्स के नीचे रहेगा। तो उस टाइम पे आप बाइक को कैसे उठाओगे। सो वंस अगेन द बाइक इज़ इन द सेम पोजिशन, सेम तरह से गिरी हुई है। द ओनली डिफरेंस इज, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे अपना सैडल बैग लगा हुआ है या फिर आपके पैनियर्स लगे हुए हैं। तो इन दैट केस इस हैंडल को आप पकड़ नहीं सकते। इस तरफ का जो हैंडल पकड़ के जिस तरह से पहले उठाया था, तो ये हैंडल आपका सैडल बैग के स्ट्रैप के नीचे रहेगा।
इसको आप पकड़ नहीं सकते, तो इन दैट केस हाउ वी विल लिफ्ट द बाइक। तो इसका जो मेथड है, अभी इस टाइम आपको सिर्फ अपने बाइसेप्स पे भरोसा रखना है और दोनों हाथों से बाइक को उठाना है। डिफरेंस सबसे पहला ये है कि आपको इस बार इस हैंडल बार को इस पोजीशन में लेके आना है, टोटली उल्टा। जब पहले टाइम पे मैंने बताया कि आपको इस तरह से यहाँ पे लेके आके यहाँ पे हैंडल बार को लॉक करना था, अभी इस बार आपको हैंडल बार को इस पोजीशन में लेके आना है। एंड देन देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, हैंडल बार ऐसे ला के आपको दोनों हाथों से हैंडल बार के नीचे पकड़ना है। यहाँ पे हैंडल बार का जो एंड है, इस एंड को दोनों हाथों से पकड़ना है और जस्ट स्टैंड लाइक दिस, कीप सम डिस्टेंस इन योर फीट, टेक अ डीप ब्रेथ। अगर आप सांस नहीं लोगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। डीप लंबी सांस लेके दोनों हाथों से पुश करना है बाइक को, जस्ट लाइक दैट। और जैसे ही बाइक खड़ी हो जाती है, साइड स्टैंड लगा देना है। सो दिस इज़ द सेकेंड वे। जब आप यहाँ पे लगेज वगैरह लगाए और आप इस तरह से पकड़ नहीं सकते, तो इन दैट केस आप बाइक को ऐसे उठा सकते हो। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं भी पहली बार ये सब ट्राई कर रहा हूँ, इससे पहले ये गाड़ी मेरे से कभी गिरी नहीं है। तो व्हाट आई फाउंड इज़, जो फर्स्ट वे था उसमें कम दिक्कत आई। फर्स्ट मेथड ऑफ लिफ्टिंग वाज ईजियर देन द सेकेंड मेथड। इसमें थोड़ा ज़्यादा दम लगाना पड़ा, ऑब्वियसली बाइसेप्स पे थोड़ा सा प्रेशर आता है, लेकिन जब यहाँ पे लगेज रहेगा तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको यही करना पड़ेगा। नाउ देयर इज अनदर सिचुएशन, अभी हमने जो देखा दोनों टाइम पे बाइक लेफ्ट साइड में गिरी थी। अगर बाइक राइट साइड में गिरती है तो आप क्या करोगे? जब बाइक राइट साइड में गिरती है तो उठाने के मेथड्स दोनों सेम है। अगर आपका कोई लगेज नहीं है तो आप इस तरह से उठा सकते हो, हिप्स के भरोसे, जैसा पहले स्टेप में दिखाया था। और दूसरा मेथड जो था कि हैंडल बार को ऐसे घुमा के आप पाम से उठा सकते हो दोनों हाथों से। ये दोनों मेथड्स सेम ही है, सिर्फ एक चीज़ डिफर करती है और वो है, हम आई शो यू। पहले जब लेफ्ट साइड में बाइक गिरी थी तो लेफ्ट साइड से उठाते वक्त बाइक उठाने के बाद हमने साइड स्टैंड लगाया था। जब बाइक राइट साइड में गिरती है और आप उठाते हो तो उस फ्लो में बाइक इस तरफ गिर सकती है। तो आपको बाकी कुछ भी करने से, बाइक उठाने का अटेम्प्ट करने से पहले इस तरफ आके साइड स्टैंड लगाना है। तो साइड स्टैंड जब अपनी जगह में रहेगा, जब आप बाइक उठाओगे तो ऑटोमेटिकली अगर आप उस तरफ छोड़ भी दोगे तो साइड स्टैंड के भरोसे वो खड़ी रह जाएगी, जस्ट लाइक दिस। जस्ट पुल इट और छोड़ दो, साइड स्टैंड है, खड़ी रह जाएगी। सो एज यू सॉ, ये जो फर्स्ट मेथड है दोनों हाथों से और हिप्स से पुल करने की, ये दोनों तरफ से गाड़ी खड़ी करने के लिए आसान मेथड है। और जो 500 वाली है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो आपको सिर्फ उस टाइम पे यूज़ करनी है अगर आपका पैनियर्स लगे हुए हैं या सैडल बैग लगा हुआ है और किसी तरह से आप इसको नहीं पकड़ पा रहे हो, तो इन दैट केस यू कैन डू दिस। एज यू जस्ट सॉ, 250 किलो की बाइक को गिरने के बाद उठाना नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। आप आसानी से इसको उठा सकते हो, सिर्फ अगर आपको सही टेक्निक पता है तो। मैं इसकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस करके नहीं आया था, जैसा मैंने शुरू में ही बताया। दिस इज़ द फर्स्ट एवर टाइम कि इस बाइक को मैंने सुलाया है, ना चलाते हुए ना रुके हुए। इससे पहले बिल्कुल भी ये गाड़ी कभी गिरी नहीं थी, मुझे इसको उठाने की नौबत आई नहीं थी। सिर्फ इस वीडियो के लिए फर्स्ट टाइम बाइक को मैंने 3-4 बार सुलाया और फिर से उठाया है। एंड आई कुड डू दिस क्वाइट ईजीली। सेकेंड मेथड जो था वो ईजीली तो नहीं था, थोड़ा सा मुझे उसमें दिक्कत आई, बट येस आई कुड मैनेज टू लिफ्ट द बाइक फ्रॉम ऑल द पोजिशंस, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ से। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन कि ये बाइक अगर बहुत ज़्यादा हैवी है तो गिरने के बाद क्या करोगे। सिंपल आंसर है, गिरेगी तो उठाओ, सही तरीके से उठाओ, कुछ नहीं होगा। That's it from this video. I hope you have gained something informational out of this. Before we close the video, let's give a big shout out to our cameraman for today, जो अभी उस तरफ कहीं पे देख रही थी। Anyways, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नई कहानी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाओ और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, वीडियो को शेयर करो, प्यार बरसाओ। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।